हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल घर पेंटिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये कह के मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। मैं सीधा आपके सवालों पे आता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि स्प्रिट पॉलिश के ऊपर क्या कंपाउंड पॉलिश कर सकते हैं। देखिए, कंपाउंड हम क्यों करते हैं। हम कंपाउंड करने का सिर्फ हमारा जो मकसद होता है वो होता है, उसमें दो क्रीम होती है, एक कट होती है, एक पॉलिश होती है। तो जो कट होती है उसको हम इसलिए लगाते हैं कि जो रेगमाल से लास्ट जो हमने सैंडिंग करी है उसमें जो भी थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ गए हों या रेगमाल से निशान बन गए हों, उस निशान को हम हटा सकें। ये हमारा मकसद होता है कट लगाने का। और जो पॉलिश होती है उससे जो मटेरियल की चमक है वो चमक उठ जाए, चमक आ जाए निकल के। तो अगर हम स्प्रिट पॉलिश में कंपाउंड लगाएंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि स्प्रिट की जो पॉलिश है वो तो पहले से ही आ चुकी होगी। अब कंपाउंड में कोई चमक नहीं होती, कंपाउंड से कोई चमक नहीं आने वाली, वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगी, इसलिए उस पर करना यूजलेस है। आपका मटेरियल भी खराब होगा, आपका टाइम भी लगेगा, लेबर भी लगेगा। तो स्प्रिट पॉलिश के ऊपर आप कोई भी कंपाउंड ना करें। पॉलिस्टर पुट्टी करने के बाद कौन से रेगमाल से सैंडिंग करें। पॉलिस्टर पुट्टी करने के बाद आपको 150 नंबर से भी कर सकते हैं, 220 नंबर से भी कर सकते हैं। एक सवाल आया है, एमडीएफ पर मार्बल इफेक्ट कैसे करें। मार्बल इफेक्ट करना बहुत आसान है। मार्बल इफेक्ट करना बहुत आसान है, उसका पूरा क्या प्रोसेस है, उसमें क्या क्या लगता है, वो सारी डिटेल मैंने एक वीडियो बना रखी है, चैनल पर ही है। आप उसमें डालेंगे कि पीयू पॉलिश स्पेशल इफेक्ट में मार्बल इफेक्ट, तो वो आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। नहीं मिले तो मैं आपको आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ से देख लीजिएगा। देख के मुझे उम्मीद है कि उसे देख के आप समझ जाएंगे। अगर आपको फिर भी कहीं कोई संशय रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये सवाल भी उससे रिलेटेड ही है, मार्बल इफेक्ट में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, वो सारी डिटेल मैंने वहाँ पर दे रखी है, क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फिलामेंट आता है जिससे मार्बल इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। दूर खड़े होके मशीन, स्प्रे मशीन में डाल के, यानी गन में डाल के मटेरियल, और थोड़ा दूर खड़े होके उसको ऐसे स्प्रे करना होता है, उसमें वीडियो में आप देख भी लीजिएगा। उससे वो इफेक्ट बन जाता है। फिर हम उसके ड्राई होने के बाद उसके ऊपर हम फिर क्लियर डालते हैं। क्लियर डाल के हम वही सैंडिंग बफिंग करते हैं, देन उसके बाद वो मार्बल इफेक्ट हो जाता है। नई चौखट पर पॉलिश कैसे करें, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, प्रैक्टिकल एक वीडियो दिखा दूंगा। आज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सैंडिंग कर लीजिए 180 या 150 नंबर से, या जो लकड़ी के ऊपर आपकी बात है, आप उससे 80 नंबर भी चला सकते हैं, 150 भी चला सकते हैं, 180 भी चला सकते हैं। लेकिन आप जैसे 80 नंबर चलाएंगे तो आपको उसका जो रुआ खड़ा हो जाएगा, उसको स्मूथ करने के लिए फिर आपको 150 लगाना पड़ेगा। फिर 180, 220 तक भी आप जा सकते हैं अच्छी फिनिशिंग के लिए। उसके बाद आपको सबसे पहले कलर चढ़ाना है। आप थिनर के साथ कलर चढ़ाइए। कलर आपको हल्का हल्का लेना है, मतलब एक बार में आपको जितना, मान लीजिए आपको डार्क कलर चाहिए या मिड टोन चाहिए, तो आप एक बार में पूरा एक जैसा कलर नहीं चढ़ाएंगे। एक बार में हल्का कलर लगाएंगे, फिर सेकंड कोट डालेंगे, फिर 3 कोट डालेंगे। सबसे पहले तो यह है कि आप सैंडिंग करके सबसे पहले एक हाथ मार दें कलर का। उसके बाद आप सिलर की भराई कर दें, एक हाथ सिलर का मार दें। फिर अगर आपको लगता है कि मुझे और कलर चढ़ाना है तो आप और कलर चढ़ा दीजिए, और कलर वो ले लेगा। सिलर की भराई के बाद फिर आप उसके ऊपर जो भी पॉलिश आपको करनी है, मेलामाइन हो या जो भी करनी है, उसी का सिलर लगाएं और उसका टॉप कोट डाल दें। दैट्स इट। पीयू थिनर में क्या मेलामाइन का थिनर यूज किया जा सकता है? नहीं करना चाहिए। आप अगर डालेंगे तो वो फट सकता है, रिएक्शन कर सकता है बाद में। फिर वो अब अगर अभी सेम टाइम नहीं भी उसने रिएक्ट किया तो कुछ टाइम बाद, जैसे आपने कर दिया और कुछ टाइम बाद वो जो अलग अलग केमिकल हैं वो कुछ दिन बाद रिएक्ट कर सकते हैं, खराब भी हो सकता है, पपड़ी भी बन सकती है। अगर आप पीयू कर रहे हैं तो उसमें पीयू का ही थिनर यूज करना चाहिए आपको, और मेलामाइन कर रहे हैं तो मेलामाइन का यूज कीजिए। बेटर तो यही है। एक सवाल था, क्या सिलर से पहले राव सेना यानी येलो जो पाउडर आता है वो लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं। अगर आप मेलामाइन पॉलिश कर रहे हैं तो भी लगा सकते हैं, पीयू कर रहे हैं तो भी लगा सकते हैं। लेकिन बेटर तो देखिए ये है कि आप वुड का स्टेन ले लीजिए, उससे आप चढ़ाइए। लेकिन अगर नहीं मिलता तो आपको राव सेना ही लगाना है, आपका कलर उसी से आ रहा है तो आप उसको लगा लीजिए बहुत हल्का हल्का सा, जैसे मैंने अभी बताया था। सबसे पहले आप उसको लगाइए। क्या बाहर के दरवाजे पे मेलामाइन हो सकता है? मेलामाइन बाहर के दरवाजे पे आप मत कीजिए, क्योंकि वो एक्सटीरियर है। अगर आप मेलामाइन मारेंगे तो वो कुछ दिन में बारिश या धूप से पपड़ी बन के निकलने लगेगा, ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, कलर बदल जाएगा। तो बेटर तो यह है कि आप उस पर पीयू कर लीजिए। पीयू अगर आप करेंगे, पीयू भी आप एक्सटीरियर पीयू कीजिए। वो पीयू एक्सटीरियर की मेरी एक वीडियो भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं एक दूसरी और बना दूंगा। आई बटन में लिंक है। आप ये क्लियर का पीयू मैट एक्सटीरियर है, अगर आप देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया, एक छोटे से पीस पे करके दिखाया है कि आप किस तरह से पीयू एक्सटीरियर को कर सकते हैं। ये मैट फिनिश में है। अगर आपको ग्लॉस चाहिए तो आप ग्लॉसी भी कर सकते हैं। और ये ओपन पोर में है, बेसिकली ओपन पोर मैट है क्लियर का। तो मैं यही कहूँगा कि आप बाहर वाले दरवाजे पे, या बाहर विंडो हो या टेबल जो बाहर रखी रहती है, कुछ इस तरह की कोई अगर चीज़ है
तो आप उस पर एक्सटीरियर पीयू कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। एक सवाल ये आया है कि टॉप कोट लगाने के बाद वो फट गया है या फूल गया है, तो अब उसका क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये बड़ा ही अगर कभी ऐसा हो जाता है ना, टॉप कोट लगाने के बाद कुछ ख़राब हो जाए, तो इट मीन्स कि आपकी सारी मेहनत ही लगभग ख़राब हो जाती है, क्योंकि टॉप कोट लास्ट का कोट होता है और उसके बाद तो हमारा काम फिनिश हो जाता है। लेकिन अगर टॉप कोट फूल गया है, फिर बड़ी समस्या हो जाती है। उसमें देखिए, आपको करना ये है, अभी मुझे मेरे सामने चीज़ नहीं है तो मैं इतना बहुत एक्यूरेट तो आपको गाइड नहीं कर सकता जब तक मैं देखूंगा नहीं। जी, देख के मैं आपको बिल्कुल सही से बता सकता हूँ कि इसमें क्या करना है। अगर वो इतना फूला है कि बेस कोट तक चला गया है, तो आपको जहाँ तक वो फूला है वहाँ तक उसको उतार सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल नीचे तक ही, यानी कि इपॉक्सी वगैरह सब सारा ही ख़राब हो गया है, तो आपको सारा उतारना पड़ेगा। और अगर सिर्फ टॉप कोट की ऊपर की लेयर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उस लेयर को उतार दीजिए, हल्की सी सैंडिंग कर दीजिए, हल्की नहीं बल्कि अच्छी सी सैंडिंग करनी है। सैंडिंग मतलब किसी बारीक रेगमाल से करनी है, तो जैसे 400 नंबर से या 600 नंबर से कर सकते हैं आप। तो उसकी सैंडिंग कर दीजिए, और जब वो सैंडिंग हो जाए वहाँ तक जाइएगा जहाँ तक पिन होल या जो फूल रहा है वो वहाँ तक जाइएगा जहाँ तक वो फूल रहा है। उसके बाद फिर उस पर अच्छे से सैंडिंग करने के बाद आप उस पर, अगर आप पॉलिस्टर कर रहे हैं तो फिर से हल्का सा इपॉक्सी लगा दें, और अगर आप पीयू कर रहे हैं तो उसके ऊपर फिर डायरेक्ट कोट डाल दें। लेकिन आपको ये देखना होगा कि वो फूला क्यों है, आपने केमिकल मिक्स किया है या बेस में कुछ प्रॉब्लम है या इपॉक्सी या जो भी है। अगर मैं देख पाता, कोई वीडियो आप मुझे भेजते तो मैं ज़रूर से आपको बताया था कि इस तरह नहीं, इस तरह आपने करना है। तो मैं यही कहता हूँ, जैसे कुछ पेंटर भाई मुझे फ़ोन करते हैं अक्सर के मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, फूल गया है या ऐसा हो गया। तो अगर ऐसा कुछ हुआ करे तो आप मुझे ना, जो आपने जिस प्रोसेस से डाला है पेंट, उस प्रोसेस का एक वीडियो अगर मुझे भेज दे तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है, कहाँ गलती करी है। देन मैं आपको फिर ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकूँगा। एक पेंटर भाई को प्रॉब्लम ये थी कि वो बार बार पेंट करते हैं पीयू पेंट, और उनसे होता नहीं है या उनको दिक्कत आती है करने में। तो वो कह रहे थे कि मैं कैसे सीखूं या क्या करूं। देखिए, इसको सीखना बहुत आसान है, कुछ भी इसमें ज़्यादा ऐसा भेद नहीं है। बस आपको थोड़ा सा टेक्निक पता होनी चाहिए, और वो तब पता लगेगी जब आप काम करते रहेंगे। बार बार आप पेंट करेंगे, ख़राब भी होगा, अच्छा भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जब किया तो वो एकदम से पहली बार में हमने अच्छा कर लिया। रहते रहते एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें अच्छी होती हैं। जो हमने किया था वो पहले हमने बहुत शुरू में ख़राब किया, फिर धीरे धीरे हम सीखते गए, हम लगे रहे। अगर आप करना ही छोड़ देंगे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आपको पीयू करने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ड्यूको होता है, ड्यूको पेंट से स्टार्ट कीजिए। वो इतनी जल्दी से बहता भी नहीं है, फैलता भी नहीं है, ख़राब भी नहीं होता उसमें। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान ये रखना है कि उसके अंदर जो रेशो है थिनर का और ड्यूको का, वो प्रॉपर रखना है। वो कितना डालना है वो अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। और अगर जिनको पता है वो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ड्यूको पेंट से कर लीजिए। आप करते रहेंगे प्रैक्टिस तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे एक दिन। एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपको उतना परफेक्ट बना देगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर उससे भी नहीं होता तो सबसे पहले आपको एक गन मशीन में आप वो डाल लीजिए, वाटर डाल लीजिए, पानी डाल लीजिए, पानी से प्रैक्टिस कीजिए। फिर डूको पे, एनिमल पेंट पे आ जाइए, फिर डूको पे आ जाइए, फिर पॉलिस्टर। अगर आप डूको कर लेंगे, थोड़ा सा डूको करना आपको आ गया, तो फिर पीयू पेंट भी इजीली हो जाएगा। जब पीयू पेंट का आपको करना आ जाए उसके बाद आप स्पेशल इफेक्ट की तरफ जाएं। फिर आप स्पेशल इफेक्ट करें, जो मेरी वीडियो में, जो मेरी इस चैनल पर काफ़ी सारे स्पेशल इफेक्ट हैं, आप उन्हें देख के कर सकते हैं। मैं लाता रहता हूँ और दूसरे भी इफेक्ट्स आएंगे इस चैनल पे, और सारे इफेक्ट ही आएंगे, आप सब देखेंगे। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आप पीयू पॉलिश करने में परफेक्ट हो जाएंगे, डूको पेंट हो, पीयू पॉलिश हो। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।